सो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू फिल्मी चिड़िया। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये एक गजब की सस्पेंस मिस्ट्री है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बियंका नाम की एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई जाती है जो अपनी कॉलेज टाइम की एक दोस्त एमा के साथ को शॉपिंग कर रही थी। बियंका एक बेबी सिटर है जो घर घर जाकर बच्चों की देखभाल करती है और आज रात को उसको डॉक्टर मैग्रो के घर जाना था उनकी 13 साल की बेटी की देखभाल करने। और वो एमा को भी रात में उसके साथ आने को कहती है बेबी सिटिंग के लिए। वो फिर कहती है कि बेबी तो सो जाएगी, उसके बाद हम दोनों रात भर बहुत मस्ती करेंगे, फन करेंगे। और एमा को भी ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है और वो साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद बातों ही बातों में एमा एरिक नाम के एक लड़के के बारे में बताती है कि वो दोनों कल रात भर साथ थे और दोनों ने कल बहुत मजा करा। ये सुनते ही बियंका को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो पूछती है कि कल तुम दोनों ने साथ में क्या क्या करा। और फिर वो पूछती है कि क्या तुम अब भी वर्जिन हो। एमा को बियंका का ऐसा बर्ताव और ऐसी बातें कुछ अजीब लगती है, मगर फिर भी बियंका बार बार उससे पूछे ही जा रही थी कि क्या उन दोनों के बीच कल कुछ हुआ है। पर एमा इस बारे में कुछ नहीं बोलती और वो उसकी पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद बियंका गुस्से में ही एमा को रात को साथ आने के लिए भी मना कर देती है और वहां से चली जाती है। ऐसा बियंका ने क्यों करा ये हमें कहानी में आगे समझ आ जाएगा। जिसके बाद बियंका रास्ते में थी और वो डॉक्टर के घर जा रही थी। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड चार्ली से भी बात करते हुए जा रही थी। तभी बियंका को रास्ते में एक लड़का मिलता है जिसका नाम सैम होता है। वो बियंका को पसंद भी करता है और वो उसे उसके घर ड्रॉप करने के लिए भी पूछता है, लेकिन बियंका मना कर देती है। बातों ही बातों में वो उससे आज रात का प्लान भी पूछता है। तो बियंका कहती है कि आज वो फ्री नहीं है, उसे डॉक्टर मैग्रो के घर जाना है उनकी बेटी की देखभाल करने, क्योंकि वो रात भर के लिए पार्टी में जा रहे हैं। तो सैम कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी वहीं आ जाऊंगा और हम दोनों रात भर डॉक्टर मैग्रो के घर में ही मस्ती करेंगे। बियंका सैम को मना करती है लेकिन सैम नहीं मानता और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है कि हम रात को मिलेंगे। जिसके बाद अगली सीन में बताया जाता है कि बियंका डॉक्टर मैग्रो के घर पहुंच गई है, जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान घर था, क्योंकि वो डॉक्टर उनके शहर का बहुत बड़ा और जाना माना डॉक्टर था। और फिर मिसेस मैग्रो उसे अंदर बुलाती है और बियंका को उनकी बेटी का सारा शेड्यूल बता देती है और उसे कहती है कि 11 बजे उसे सुला देना और गेम्स और मोबाइल चलाने मत देना। वो कहती है कि हम लोग बस कुछ ही समय में निकलेंगे और सुबह होते ही वापस आ जाएंगे। और फिर मिसेस मैग्रो अपने रूम में तैयार होने के लिए चली जाती है, जहाँ वो डॉक्टर मैग्रो को चिंता करके कहती हैं कि क्या वो ये सब सही कर रहे हैं, यानी कि अपनी इकलौती बेटी को एक अनजान बेबी सिटर के साथ छोड़कर जाना। पर उसका हस्बैंड कहता है कि उस बेबी सिटर की रेटिंग्स काफी अच्छी हैं, यानी कि वो सही तरह से अपना काम करती होगी, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद डॉक्टर की ठरक जाग जाती है और वो अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने लगता है। जिसके बाद डॉक्टर मैग्रो बियंका से मिलता है और फिर उसे घर दिखाने के बहाने किचन में ले जाता है, जहां वो बियंका को बियर ऑफर करता है। तब बियंका उन्हें मना कर देती है और कहती है कि सर, मैं काम के वक्त ड्रिंक्स नहीं करती हूँ। तभी डॉक्टर को फिर एक बार थोड़ा ठरकीपन सूझता है और वो कहता है कि मुझे सर मत बुलाओ, तुम मुझे मैग्रो कहो बस। और बियंका भी फिर डॉक्टर की ठरक को थोड़ा कम करने के लिए उससे प्यार से मैग्रो कहकर पुकारती है। और इससे पहले कि उनकी किचन की ये लव स्टोरी पूरी हो पाती, वहाँ पर उनकी 13 साल की बेटी आ जाती है जिसका नाम निकोल होता है। और डॉक्टर उसे बताता है कि ये आज रात के लिए तुम्हारी बेबी सिटर है जो तुम्हारा ध्यान रखेगी। तब निकोल कहती है कि उसे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है, वो खुद अपना ध्यान रख सकती है। और फिर डॉक्टर और उनकी वाइफ बियंका के भरोसे अपना घर और बेटी को छोड़कर नाइट पार्टी के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद बियंका निकोल का टीवी पर चल रहा कार्टून बंद करके एक हॉरर मूवी लगाती है और फिर वो दोनों हॉरर मूवी देखते हुए डिनर करते हैं और डिनर में वो निकोल को जंक फूड भी खाने देती है। जिसके बाद बियंका एक सिगरेट निकालकर पीने लगती है और वो निकोल को भी सिगरेट ऑफर करती है, मगर निकोल नहीं पीती। यानी कि बियंका वो सारी चीजें कर रही थी जो कि मिसेस मैग्रो ने करने को मना करी थी और इसी वजह से निकोल को बियंका काफी कूल लगती है और वो बहुत सारी बातें करते हैं। तभी निकोल की मॉम फोन करके पूछती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं घर में, और हालचाल लेने के बाद वो फोन रख देती है। जिसके बाद बियंका निकोल को सोने के लिए उसके रूम में ले जाती है, जहाँ निकोल को वो सुला के रूम से बाहर आती है। जिसके बाद बियंका ब्रश करती है और फिर डॉक्टर के हाईटेक बाथरूम में नहाने का मजा उठाती है और फिर वो कुछ देर टीवी देखती है। तभी घर की लाइट चली जाती है। तब बियंका निकोल ठीक है या नहीं ये देखने के लिए एक बार फिर उसके रूम में जाती है, पर निकोल गहरी नींद में सो रही थी और ये देखकर बियंका वापस बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो घर का पावर कनेक्शन चेक करने जाती है, जहाँ एक डॉल बियंका पर गिरती है और बियंका डर जाती है।
और फिर वो डॉल को देखकर बहुत हंसने लगती है। दरअसल ये डॉल कोई ऐसी वैसी डॉल नहीं थी, बल्कि एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए इस्तेमाल करी जाने वाली डॉल थी, जिसे देखकर ये बात तो साफ हो गई थी कि डॉक्टर सच में बड़ा ही ठरकी है। जिसके बाद बियंका किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है और वो उसी की ओर बढ़ रहा है। तभी बियंका पीछे पलटकर देखती है, एक भूतिया लिबास में वहां पर कोई खड़ा था, मगर बियंका उससे डरती नहीं है और उसका मास्क वो खुद ही निकाल देती है। और ये कोई और नहीं बल्कि बियंका की फ्रेंड थी, जिसका नाम चार्ली है, और इसे बियंका ने ही यहाँ बुलाया था। जिसके बाद वो दोनों अचानक से ही यहाँ पर किस करने लगते हैं और हमें इस बात का पता चलता है कि चार्ली बियंका की गर्लफ्रेंड है, यानी कि वो दोनों लेस्बियंस थे। और फिर बियंका चार्ली को बताती है कि वो लड़की यानी कि निकोल गहरी नींद में सो रही है, क्योंकि मैंने उसे सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाकर नींद की दवाई दी है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर उनका सामान चेक करते हैं और यहाँ इस बात का भी पता चलता है कि लेस्बियंस की एक डार्क वेब कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी की देवी लूसीफर है, और उस कम्युनिटी में शामिल होने के लिए उन्हें किसी वर्जिन शख्स की बलि देनी होती है। और इसीलिए ये दोनों काफी समय से किसी वर्जिन शख्स की खोज में थी, ताकि वो उसकी बलि दे सके और इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सके। और फिर आज उन्हें निकोल मिली, जो कि वर्जिन है, और फिर वो दोनों सोचती हैं कि आज तो वो निकोल को मारकर डार्क वेब की कम्युनिटी में शामिल हो जाएंगी। और अब वो निकोल की बलि देने के लिए उसके रूम पे जाती हैं और उसे नींद से उठाती हैं। और निकोल यहाँ खुद को बेड से बंधा हुआ पाती है और उसे खोलने के लिए वो काफी चिल्लाती है, मगर उसके मुंह में वो एक अंडरवियर ठूस देती है ताकि वो चिल्लाए ना। और फिर वो एक पेपर में से कोई मंत्र पढ़ती है और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड भी करती है। और जैसे ही वो निकोल को मारने वाली थी, तभी डोरबेल बज जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी रात का आखिर कौन आ गया है। बियंका डोर पर चेक करने जाती है, जहां उसका फ्रेंड सैम होता है, जिसने उसे दिन में ही कहा था कि वो रात को आएगा। वो बियंका को काफी मनाता है और उसकी रात वो रंगीन करने को कहता है। सैम ने बियंका को खुश करने के लिए एक पिज्जा भी ऑर्डर करा था। बियंका भी अब सैम के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करती है और उसे अंदर बुला लेती है, जहां वो सैम को पहले उसकी सेक्सी अदाएं दिखाती है। उसके बाद वो सैम के सर में किसी चीज से जोर से मारती है, और जिस चीज से उसे मारा था वो आप खुद ही देख लो, क्योंकि हमारा चैनल बड़ा ही संस्कारी है, तो मैं तो नहीं जानता कि ये क्या है। खैर, अब सैम मर जाता है और उसकी बॉडी को वो अंदर स्टोर रूम में डाल के वापस ऊपर आ जाती है, जहां वो देखती है कि चार्ली और निकोल ताश खेल रहे थे। तभी चार्ली कहती है कि वो बोर हो रही थी, इसीलिए वो दोनों खेलने लग गए। जिसके बाद वो वापस से एक बार फिर निकोल को बांध देते हैं और फिर एक बार फिर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। तभी निकोल की माँ यानी कि मिसेस मैग्रो का फोन बजने लगता है, मगर चार्ली फोन कट कर देती है। और फिर वो निकोल को मारने ही वाले थे कि तभी फिर एक बार डोर बेल बजती है, और इस बार चार्ली जाती है देखने के लिए कि डोर पर कौन है। ये वही पिज्जा था जो सैम ने ऑर्डर करा था, और अब चार्ली पिज्जा बॉय से बात करने लग जाती है और वो ये भूल ही जाती है कि आखिर वो लोग कर क्या रहे थे। तभी वहाँ बियंका भी आ जाती है और फिर वो दोनों पिज्जा बॉय को ही सेड्यूस करने लगती हैं और बातों ही बातों में उससे पूछती हैं कि क्या उसने ये सब पहले भी कभी करा है। तो वो ये बोल देता है कि उसने कभी ये सब कुछ नहीं करा, वो तो वर्जिन है। और ये सुनते ही वो दोनों खुश होकर उस पिज्जा बॉय की ही बलि देने लगती हैं और उसे ही मार देती हैं। मगर ये दोनों बावरी लड़कियां किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही थी, जो कि पिज्जा बॉय के मरने के बाद होना था, मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिसका मतलब ये था कि वो फालतू मारा गया, वो वर्जिन था ही नहीं। और मरते वक्त वो तड़पते हुए बोलता भी है कि उसने झूठ कहा था कि वो वर्जिन है। जिसके बाद वो दोनों जल्दी से वापस ऊपर वर्जिन निकोल को मारने जाती हैं, मगर अब निकोल उसके रूम में नहीं थी, वो किसी तरह से वहाँ से भाग गई थी। जिसके बाद वो घर में जगह जगह निकोल को ढूंढते हैं और फिर उन्हें निकोल मिल भी जाती है, मगर निकोल के हाथ में एक नेल गन थी जो कि दीवार में कील ठोकने के काम आती है, और चार्ली को वो उसी गन से कीले मार मार कर उसकी जान ले लेती है। और फिर वो 2-3 कीले बियंका को भी मारकर उसे घायल कर देती है, मगर तभी गन की कीले खत्म हो जाती हैं। जिसके बाद निकोल वहां से भागने लगती है, मगर आगे जाकर वो गिर जाती है, जहां बियंका उसे पकड़ लेती है और फिर वो निकोल को गुस्से में बहुत मारती है, क्योंकि उसने उसकी दोस्त चार्ली को मार जो दिया था। मार खाकर निकोल बेहोश हो जाती है और फिर जब निकोल को होश आता है तो वो देखती है कि वो वापस से उसके बेड पर बंधी हुई है, और फिर बियंका निकोल को मार के उसकी बलि देने ही वाली थी कि तभी पीछे से आकर बियंका को किसी धारदार चीज से कोई मारता है, और वो कोई और नहीं था बल्कि सैम था। सैम मरा नहीं था, वो सिर्फ बेहोश था, और अब आकर वो निकोल को बचा लेता है
और निकोल को वो साथ में हॉस्पिटल चलने को कहता है क्योंकि उसे काफी चोटें आई थी। जिसके बाद वो दोनों कार में वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और उनके घर से निकलते ही घर में पुलिस भी आ जाती है जो रात में गश्त पर थी। और तभी डॉक्टर मैग्रो भी घर वापस आ जाते हैं और उन्हें घर में पिज्जा बॉय और चार्ली की लाश भी मिलती है, मगर निकोल घर में नहीं होती और बियंका की बॉडी भी वहां नहीं थी, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद बियंका अब भी जिंदा है और वहां से भाग गई है। जिसके बाद सैम और निकोल को दिखाया जाता है। सैम निकोल को हॉस्पिटल नहीं ले गया था, बल्कि वो उसे बेहोश करके एक अजीब सी जगह पर ले आया था जहाँ बहुत सारे लोग थे जो अजीब सी पोशाक में थे और वो भी शायद निकोल की बलि देना चाहते थे। और यही ये मूवी एक सस्पेंस के साथ एंड हो जाती है, जिसका मतलब ये हुआ कि मूवी का अगला पार्ट भी शायद जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। अपने चैनल फिल्मी चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके नीचे एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। So see you soon. Bye bye. Take care.